कि निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है। वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है। आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आज महाराष्ट्र में एक बार फिर से बहस और बहाव दोनों को जन्म दे रहा है, हिंदी और मराठी भाषा के बीच की राजनीति। हाल ही में एक बयान आया जो वायरल हो गया और फिर सामने आए यूबीटी शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, जिन्होंने साफ शब्दों में अपना पक्ष रखा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह लड़ाई किसी भाषा या किसी समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक विचार के खिलाफ है जो भाषा की आड़ में समाज को बांटने की कोशिश करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निशाना किसी राज्य या समुदाय पर नहीं है, बल्कि उस सोच पर है जो सियासत में विभाजन पैदा करती है। उनके अनुसार महाराष्ट्र हमेशा से हर कोने से आए लोगों का स्वागत करता आया है। उत्तर भारत से हो या दक्षिण से, यहाँ हर कोई सपना लेकर आता है और मेहनत से अपनी पहचान बनाता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कोविड-19 संकट के दौरान महाराष्ट्र ने लाखों बाहरी मजदूरों और कामगारों को अपनाया था। ठाकरे ने निशिकांत दुबे के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने लोगों से मराठी बोलने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक बयान बताते हुए कहा कि ऐसे बयानों को सामाजिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य जनता को नहीं बल्कि मतदाता मन को बांटना होता है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी भाषा से नहीं है, बल्कि उस सत्ता की जबरदस्ती से है जो संवेदनशील मुद्दों को चुनावी मोड़ देने की कोशिश करती है। हमें इन बातों में उलझना नहीं है, बल्कि जनता को जोड़ने का काम करना है। इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि मुद्दा भाषा का नहीं, मानसिकता का है, और इस पर हर पक्ष से गंभीर सोच की जरूरत है, क्योंकि देश की विविधता में ही उसकी ताकत है। भाषा बांटती नहीं, जोड़ती है। आज जरूरत है एक ऐसे संवाद की जो समाज को जोड़ सके, ना कि तोड़ने वाली राजनीति को बढ़ावा दे। ऐसे में सवाल जनता से है, क्या आप भी मानते हैं कि भाषा को हथियार नहीं, संवाद का सेतु बनना चाहिए? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कि अभी ये सारा जो इशू है, फिर गठबंधन का हो, महाविकास आघाड़ी का हो, मुझे लगता है अभी बात यही है कि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी हो या फिर मनसे हो या बहुत सारी जो पार्टी हमारे साथ में आई, वो इंडिया अलायंस की नहीं, बहुत सारी, फिर उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी, फिर वो जो समिति थी, वो सारे लोग जो आए वो महाराष्ट्र में पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा की सख्ती के खिलाफ आए, और यही हमारा विषय है। और आगे जाके अभी आज महाराष्ट्र में जो सेंटिमेंट है, दो भाई एक साथ आने के लिए जो आपने देखा उत्साह है, जोश है, जल्लोश है, उसे भी कैसे कायम किया जाए, इसी पे भी सोच विचार मंच हो रहा है। निशिकांत दुबे जो बयान देने खास चुनौती देते हैं आप लोगों को, जाके उर्दू भाषा को आप मराठी बोलकर लिख पाइए। मैंने यही कहा अभी मराठी में कि निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है। वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से। वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है, और भाजपा के जो आज की विचारधारा है, जो गंदी विचारधारा है, जो कहती है तोड़ो फोड़ो राज करो, उसी के प्रतीक है। उनके मन में जितना जहर है, जितना पाप है, जितना द्वेष महाराष्ट्र के प्रति है, उतना द्वेष जो एंटी महाराष्ट्र बीजेपी है उसी का वो प्रतीक बनते हैं। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में आप देखें तो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरे देश से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो सुख में काम करते हैं। और आपको याद भी ये दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड का समय था, तब शायद इस देश में एक में वो मुख्यमंत्री थे, उद्धव जी, जिन्होंने कहा था आप महाराष्ट्र में रहिए, ना कि आप चलते अपने गांव जाइए, कि आप भी हमारे हो। हमारा झगड़ा जो है ना हिंदी से है, ना किसी समाज से है, हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा जब तक वो सख्ती हम पे करते रहेंगे। सख्ती के खिलाफ हम लड़ते आए। रही बात निशिकांत दुबे की, मैं जो समझता हूँ उनको बिहार राज्य के चुनाव का जिम्मेदारी दी है, और यही बात है, भाजपा जहाँ जहाँ हारने लगती है
तो एक तो हिंदू मुस्लिम पे बात करती है या हिंदू में जाति पे बात करती है, दो समाज में बात करती है, तोड़ो फोड़ो राज करो। मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं से, सारे महाराष्ट्र से कहूँगा, गुस्सा हमें भी आया है, घृणा इस बात से हमें भी है जिसे उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये बयान बहुत सोच समझ के किया है, राजनीतिक बयान है, ये सामाजिक बयान नहीं है। तो हमें राजनीति का उत्तर राजनीति से ही देना होगा और बिहार में परिवर्तन आएगा। तेजस्वी शायद जीतेंगे इसी डर से दुबे जी बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आनंद दुबे तो महाराष्ट्र में रहते हुए चला मराठी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।